बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा सॉस, जो कि बहुत फरमाइशें आ रही थी इसकी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को बनाना सिखाया जाए, वो भी सिर्फ घर के मसालों से। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। टोटली जो भी मैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालूँगी वो आपके घर पर अवेलेबल होंगे। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके लिए लिए हैं 4 टमाटर। जो 4 टमाटर ये मैंने रेड कलर के लेने हैं, हमें आपको भी रेड कलर में ही लेने हैं। और मैंने इस तरह से इसके कट लगा लिए थे, ये आप देख सकते हैं। सिर्फ ज़्यादा मैंने गहरे नहीं लगाए, जस्ट नाइफ्स की मदद से मैंने इसके कट लगाए हैं। और ये मैंने 4 लिए। अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी है कैन वाली तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती, इसलिए आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ। तो मैंने सॉल्ट लिया है हाफ़ टी स्पून। रेड चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्च मैंने हाफ़ टी स्पून ली है। ऑयल मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। चॉप्ड गार्लिक जो है वो भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। केचप ये मैंने 2 टीस्पून लिया है। और मैंने ऑरिगेनो भी लिया है, वो मैं 2 चुटकी में डाल के दिखाऊंगी आप लोगों को, 2 पिंच। तो सबसे पहले हमें इसकी प्यूरी तैयार करनी है। अगर आप लोगों के पास है तो फिर आप लोग ये वाला पार्ट स्किप कर दें। अगर आपके पास कैन वाली प्यूरी है तो आप ये वाला पार्ट स्किप करके और जो मैं इसको बनाना सिखाऊंगी सॉस, वो वाला पार्ट स्टार्ट कर लें। लेकिन अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप यहीं से देखें और एंड तक वॉच करें स्टेप बाय स्टेप। हमने सिंपल एक पैन के अंदर पानी डाला और मैंने उसको हाई फ्लेम पे रख के टोमेटोज़ डाल दिए हैं। ये आसानी से 2 पिज़्ज़ा पे लग सकती है। अब ये देख सकते हैं ये सॉफ़्ट हो गए इतने 3 मिनट में ही, तो इनके छिलके बिल्कुल सॉफ़्ट हो गए। तो अब मैं इसको पील ऑफ कर लूँगी, इसके छिलके में उतार लूँगी। तो ये देख सकते हैं अब ये जो है आसानी से पील ऑफ हो रहे हैं। जस्ट हमें इतना ही इसको पकाना था। अब मैं ऐसे ही सबके छिलके उतार लूँगी। अभी बहुत गर्म है, थोड़े से ठंडे करके आप लोगों ने इसको ब्लेंड करना है मशीन के अंदर। अगर आप लोग गरम गरम डाल देंगे तो फिर वो मशीन ख़राब हो जाएगी। तो आप लोगों ने ब्लेंडर के अंदर, ये जूसर के अंदर इनको डाल के कर लेना है। जो पानी निकल रहा है इसके साथ ही कर लेना है आपने, क्योंकि ये टोमेटोज़ का ही है। तो ये मैंने ब्लेंड कर लिया और ये देख सकते हैं अब इसकी बिल्कुल पेस्ट बन गया है। तो अब मैं आपको इसका प्रोसेस दिखाती हूँ। मैंने एक पैन के अंदर 1 टेबल स्पून तेल का डाला है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। अब हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन कुटा हुआ, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया था। अब हम इसको सौते करेंगे इतना कि हल्की सी जब इसके अंदर से खुशबू आने लगेगी तब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। हमें इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है, वरना फिर वो जलने की आएगी और वो सॉस ख़राब हो जाएगी। ये सॉस बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, 10 से 15 मिनट भी नहीं लगते इसको तैयार होने में। तो आप लोग घर पे ख़ुद बनाया करें, बाज़ार से मंगाने से बेहतर है। बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ वैसी ही बनती है ये। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे टोमेटो प्यूरी जो हमने बनाई थी। अगर आपके पास कैन वाली है तो वो आप इस पॉइंट पे ऐड कर दें। अब मैंने इसको थोड़ा सा फ्लेम को हाई करा है और मैं इसको पकाऊंगी। अब पहले इसके अंदर मैं मसाले डालती हूँ। इसके अंदर मैंने सबसे पहले डालना है कुटी हुई मिर्चें, रेड चिली फ्लेक्स ये डाल देंगे हम, नमक हाफ़ टी स्पून। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको पकाएंगे कि ये थोड़ा सा इसके अंदर जो पानी है वो हल्का सा कम हो जाए। फ्लेम को मैंने थोड़ा हाई किया है इस पॉइंट पर। अब मैं इसके अंदर जब बबलिंग स्टार्ट हो गई, इस तरह से बबल आने लग गए, तो मैंने इसके अंदर केचप ऐड कर दिया है। अगर आपके पास केचप नहीं है तो 2 टेबल स्पून चिल्ली सॉस के आप इस पॉइंट पर ऐड कर दें। ये मैंने 2 पिंच ऑरिगेनो लिया है, ये भी मैंने डाल दिया है। अब हम इसको डाल के इतना पकाना है कि जितना भी पानी है ये खुश्क हो जाए और वैसे ही सॉस की शक्ल में आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं 5 मिनट में ही ये तैयार हो जाएगी। अच्छे से हमें इसको चलाते जाना है ताकि सॉस लगे ना। ये थोड़ी सी चंकी होती है, बिल्कुल भी ये पेस्ट सा नहीं होता इसका,
जब भी आप बाज़ार से लेंगे उसमें भी थोड़े थोड़े चंक्स होते हैं, वो भी लहसुन के होते हैं, जो अच्छा सा फ्लेवर देते हैं पिज़्ज़ा को। तो ये देख सकते हैं तैयार है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको इससे पिज़्ज़ा बनाना भी सिखाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जो हम ख़रीदते हैं बाज़ार से, बिल्कुल वैसे ही तैयार हुई है। आप लोग भी बनाना सीखें और मुझे फ़ीडबैक दिएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं आप लोग। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी। तो आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।